जीरो डेप एड ऑन आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी को और भी महंगा बना देता है। क्या इसको लेने का कोई फायदा भी है या हम वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज को ये पैसे दिए जा रहे हैं? तो असल में जीरो डेप इंश्योरेंस होता क्या है? एक साल के अंदर कितने जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम्स आप फाइल कर सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज कितने सालों तक जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन ऑफर करती हैं और आपको कितने सालों तक इसे लेना चाहिए? और अगर आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में जीरो डेप एड ऑन नहीं लिया तो आपके क्लेम से अंदाजन कितने पैसे कट सकते हैं? इन सभी सवालों का डिटेल में आज की वीडियो में आपको जवाब देने वाला हूं। तो अगर आपके पास एक कार है, बाइक है या फिर आप एक टू व्हीलर ओनर हैं तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके हजारों या मैं कहूं लाखों रुपए भी बचा सकती है। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब एक बार समझ लेते हैं। जीरो तो आप जानते ही हैं, शून्य। डेप्रिसिएशन का मतलब है घिसावट। किसी भी चीज की समय के साथ कीमत कम होने को डेप्रिसिएशन यानी घिसावट कहा जाता है। जब भी हम कोई नई गाड़ी या कोई टू व्हीलर खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे इस गाड़ी की एज पुरानी हो जाएगी वैसे वैसे इसकी कीमत भी कम होती जाएगी और इसके पार्ट्स की भी कीमत कम हो जाएगी। मान लो मेरे पास एक गाड़ी है जो 2 साल पुरानी है और इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मैं इंश्योरेंस क्लेम फाइल करता हूं तो इंश्योरेंस कंपनी को मुझे नया पार्ट देना चाहिए बदले में या 2 साल पुराना? भाई कायदे से तो 2 साल पुराना पार्ट देना चाहिए क्योंकि पूरी गाड़ी 2 साल पुरानी है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी गैराज में या किसी स्पेयर पार्ट की दुकान पर जाऊं और कहूं कि मुझे 2 साल पुराना गाड़ी का बम्पर चाहिए या खिड़की चाहिए, तो क्या पुराना पार्ट ऐसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पार्ट तो आपको नया ही लेना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, भाई पार्ट तो आप नया लगवा लो लेकिन आपकी गाड़ी की एज के हिसाब से हम पूरे क्लेम अमाउंट से कुछ डेप्रिसिएशन यानी घिसावट का पैसा काट लेंगे। इस तरीके की कवरेज आपको एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर मिलती है, यानी जब आप जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन नहीं लेते हैं। अब इस तरीके में एक दिक्कत है, भाई इतना महंगा इंश्योरेंस आपने करवा लिया, इंश्योरेंस की कवरेज ले ली है और फिर भी इतना सारा पैसा जो है डेप्रिसिएशन का काट लिया इंश्योरेंस कंपनी ने आपके क्लेम अमाउंट से, तो इंश्योरेंस लेने का फायदा ही क्या है? अब इंश्योरेंस कंपनीज आपको ऑफर करती हैं जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन। अगर आपने अपनी गाड़ी या बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन ले लिया है तो ये घिसावट का पैसा, गाड़ी पुरानी होने की वजह से जो आपके क्लेम अमाउंट से कटौती की गई है वो पैसा इंश्योरेंस कंपनीज डिडक्ट नहीं करेंगी। जो भी आपका अप्रूव्ड पार्ट है यानी जो भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है जिस भी गाड़ी के पार्ट का, उसका पूरा एमआरपी का क्लेम आपको मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन अपनी पॉलिसी में लिया है तो आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जीरो डेप्रिसिएशन अपने साथ कोई भी एडिशनल कवरेज लेकर नहीं आता है। जो भी पार्ट इंश्योरेंस कंपनी ने आपके क्लेम में अप्रूव किए हैं उनमें से सिर्फ डेप्रिसिएशन यानी घिसावट का पैसा नहीं कटेगा, पूरा एमआरपी का क्लेम आपको मिलता है। लेकिन मान लो मेरी गाड़ी के पूरे क्लेम अमाउंट में से एक किसी पार्ट का, मान लो एक खिड़की का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया और अगर मेरी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन भी है तो भी उसका क्लेम मुझे नहीं मिलेगा। जो जो पार्ट्स मेरे सर्वेयर ने अप्रूव किए हैं, जिनका क्लेम देने का वादा किया है, उसका पूरा क्लेम मिलेगा। ये हमें जीरो डेप्रिसिएशन सुविधा देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन लेने के बाद भी आपको कुछ पैसे अपनी जेब से देने पड़ सकते हैं, जैसे कि फाइल चार्ज यानी कि प्रोसेसिंग फीस। हर क्लेम को प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज की जाती है जो कि आपकी गाड़ी या बाइक की इंजन सीसी के हिसाब से पहले ही तय कर दी जाती है। जब भी आप क्लेम फाइल करेंगे ये प्रोसेसिंग फीस आपको देनी ही होगी, चाहे आपकी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन क्यों ना हो। दूसरा, कोई भी ऐसा मरम्मत का खर्चा जो आपकी पॉलिसी कवर नहीं करती है वो भी आपको जेब से ही देना होगा। जीरो डेप्रिसिएशन का इसमें कोई कसूर नहीं है। अब जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस कंपनीज हमें कितने साल तक ऑफर करती हैं और 1 साल के अंदर कितने जीरो डेप क्लेम्स हम फाइल कर सकते हैं? ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज पहले 5 साल के अंदर हमें जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन ऑफर करती हैं और ये सस्ता ही होता है। 5 साल के बाद भी कुछ कंपनीज हैं जो आपको 7 साल तक ये एड ऑन दे देंगी और 1-2 कंपनीज तो 9 या 10 साल तक भी आपको जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन दे सकती हैं। लेकिन ये जो पहले 5 साल वाला जीरो डेप्रिसिएशन का जो कवरेज है उससे महंगा हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको पूरा एमआरपी का क्लेम देना पड़ता है जबकि आपकी गाड़ी अब पुरानी हो रही है। तो जितना आपकी गाड़ी की एज ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपका जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन आपको महंगा मिलेगा। अब ये जीरो डेप का एड ऑन हमने अपनी पॉलिसी में ले तो लिया, लेकिन 1 साल के अंदर कितने जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम्स हम फाइल कर सकते हैं? जब दोस्तों आप एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, यानी जब उसमें जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन नहीं है, तो पूरे साल
साल के अंदर नंबर ऑफ क्लेम्स की कोई लिमिट नहीं है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट काट के आप कितने भी क्लेम्स पूरे साल के अंदर फाइल कर सकते हैं, लेकिन जब आप जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन लेते हैं तो कुछ कंपनीज आपको पूरे साल के अंदर 2 जीरो डेप क्लेम लेने की लिमिट देती हैं और कुछ कंपनीज आपको अनलिमिटेड जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम्स ऑफर करती हैं। ये लिमिट आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करते टाइम कंफर्म कर सकते हैं। जिन कंपनीज ने आपको 2 जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम्स की लिमिट दी है, अगर आप उस पॉलिसी में तीसरा क्लेम फाइल करेंगे तो उसमें जीरो डेप्रिसिएशन काम नहीं करेगा। तीसरे क्लेम में से आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कट के ही आपको क्लेम मिलेगा। और एक और खास बात, अगर आपकी प्रीवियस पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन है तभी आप कंटिन्यू अगली पॉलिसी रिन्यू करते टाइम जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन ले सकते हैं। और अगर आप एक फ्रेश पॉलिसी खरीद रहे हैं, यानी पुरानी पॉलिसी आपके पास कोई है ही नहीं, तो जो जो कंपनीज आपको जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन ऑफर कर रही हैं, आप उसके हिसाब से इस एड ऑन को ले सकते हैं। अब दोस्तों बार बार ये जिक्र हो रहा है कि जीरो डेप नहीं लिया तो पैसे कट जाएंगे। ये पैसे कितने कटेंगे, इसके लिए भी हर पार्ट की कैटेगरी के हिसाब से IRDA ने एक फिक्स स्लैब तय कर रखा है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है पार्ट्स की, वो है रबर नायलॉन पार्ट्स की, जैसे कि टायर, ट्यूब, बैटरी, एयरबैग। इसमें डेप्रिसिएशन का स्लैब है 50%, यानी अगर आप जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन अपनी पॉलिसी में नहीं लेते हैं तो 50% इन पार्ट्स का क्लेम आपको मिलेगा। यानी 1000 रुपए का पार्ट कोई रिप्लेस होता है रिपेयर के दौरान, तो उसमें से 500 रुपए आप बेयर करेंगे और 500 रुपए का क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। दूसरी कैटेगरी आती है पार्ट्स की फाइबर ग्लास पार्ट्स। इस तरह के भी जो पार्ट होंगे उनके लिए डेप्रिसिएशन का स्लैब है 30%, यानी कि 100 रुपए में से 30 रुपए आपको बेयर करने होंगे और 70 रुपए का आपको क्लेम मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है दोस्तों ग्लास पार्ट्स की, यानी कांच का जो भी पार्ट होगा आपकी गाड़ी के अंदर, उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती है। आपकी गाड़ी चाहे जितनी भी पुरानी हो, पूरा MRP का क्लेम मिलता है, क्योंकि कांच जब तक टूटा नहीं है वो नया ही माना जाता है। उसमें से कोई भी घिसावट का पैसा, डेप्रिसिएशन का पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी पार्ट्स की कैटेगरी बचती है इंक्लूडिंग वुडन एंड मेटल पार्ट, तो उसके लिए भी जितनी आपकी गाड़ी पुरानी होगी उसके हिसाब से इन पार्ट्स के क्लेम से पैसा कटेगा। अब जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी 6 महीने से कम पुरानी है तो कोई भी डेप्रिसिएशन उससे चार्ज नहीं की जाएगी, यानी पूरा क्लेम अमाउंट आपको मिलेगा विदाउट जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन भी। अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से 1 साल के बीच में पुरानी है तो 5% डेप्रिसिएशन, 1 साल से 2 साल के बीच में पुरानी है तो 10%, 2 से 3 साल के बीच में पुरानी है तो 15%, 3 से 4 साल के बीच में पुरानी है तो 25%, 4 से 5 साल के बीच में पुरानी है तो 35%, और 5 से 10 साल पुरानी अगर आपकी गाड़ी हो जाती है तो 40%, और अगर आपकी गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी है तो 50% क्लेम अमाउंट आपको मिलेगा, यानी 50% डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है तो मेटल और वुडन पार्ट से। अब गाड़ी में कोई भी पार्ट रिप्लेस किया जाता है या कोई रिपेयर होता है तो उसमें पेंट का भी खर्चा होता है, तो पेंट का कितना क्लेम मिलेगा, उससे क्या डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। मान लो किसी पार्ट को रिपेयर करने का खर्चा जो है वो 15,000 रुपए का है और उसमें जो आपकी पेंट की मटेरियल कॉस्ट है, यानी पेंट खरीदने का जो खर्चा है वो 5,000 रुपए का है, तो ये जो आपकी पेंट की मटेरियल कॉस्ट है इसमें से 50% आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। आपको 2,500 रुपए क्लेम के तौर पर मिलेंगे अगर आपका 5,000 रुपए का पेंट लगता है किसी भी रिपेयर जॉब में। लेबर के कितने पैसे आपको मिलते हैं, लेबर का खर्चा पूरा 100% आपको मिलता है, लेकिन वो रीजनेबल और कस्टमरी होना चाहिए, यानी जो आपके शहर की महंगाई दर है, आपके शहर के हिसाब से कितने रुपए किसी पार्ट को रिपेयर के चार्ज किए जाते हैं उसके हिसाब से ही वो बिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैराज ने कुछ भी लिख दिया तो वो पूरा क्लेम नहीं, लेकिन उसमें से कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी लेबर चार्जेस में से। अब दोस्तों आता है फाइनल सवाल कि आपको जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन लेना चाहिए या नहीं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको आप सोचें, समझें और उसके बाद अपना डिसीजन इजीली आप ले पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि अगर कोई भी फ्यूचर में क्लेम आ जाए और उससे पैसे नहीं कटने चाहिए, भाई आपको अपनी जेब से ज्यादा खर्चा ना भरना पड़े, तो इसके लिए आपको जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन लेना चाहिए और शुरू के 5 साल तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि एक तो पहले 5 साल के अंदर ये थोड़ा सस्ता ही आपको मिल जाता है और अगर कोई बड़ा क्लेम भी आ जाता है तो उसकी लायबिलिटी भी आपकी पॉकेट के ऊपर नहीं आती है। 5 साल के बाद आप ये चेक कीजिए कि पिछले 5 साल में आपकी कितनी क्लेम हिस्ट्री रही है, यानी पिछले 5 साल में आपने कितने क्लेम्स फाइल किए हैं। अगर ये बहुत ज्यादा क्लेम्स हैं, मल्टीपल क्लेम्स हैं, तो चाहे जीरो डेप्रिसिएशन आपको 5 साल के बाद महंगा भी मिले तो भी आपको जीरो डेप्रिसिएशन लेना चाहिए, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन पिछले 5 साल में मान लो आपने कोई क्लेम लिया ही नहीं है या कोई छोटा मोटा क्लेम लिया है तो फिर आप जीरो डेप्रिसिएशन ना लें तो भी आपको चलेगा, क्योंकि गाड़ी का ज्यादा रिस्क नहीं है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी कम चलती है, मान लो गाड़ी मल्टीपल कार्स हैं या फिर गाड़ी खड़ी रहती है या फिर चलती है तो थोड़ी बहुत शहर में चलती है, 5-7 किलोमीटर चला, तो कोई बड़ा रिस्क है ही नहीं गाड़ी का, कोई छोटा मोटा क्लेम आ सकता है, वो आप अपनी जेब
से भी रिपेयर करवा सकते हैं, या फिर डेप्रिसिएशन कट के भी क्लेम मिल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन को छोड़ सकते हैं। और फाइनल पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि भाई क्लेम आए तो आप अपनी पॉकेट से जो डेप्रिसिएशन के चार्जेस हैं, घिसावट के पैसे आपके क्लेम अमाउंट से जो काटे गए हैं, वो अपनी पॉकेट से ही बियर कर लेंगे, तो भी आप जीरो डेप्रिसिएशन को छोड़ सकते हैं। भाई क्लेम तो जब आएगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल ही आपका इंश्योरेंस महंगा हो रहा है, ये आपको बर्दाश्त नहीं है, तो भी आप जीरो डेप्रिसिएशन को छोड़ सकते हैं, इसे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये माइंडसेट तैयार रखें कि क्लेम से कुछ पैसे तो जरूर कटने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि जीरो डेप्रिसिएशन कैसे काम करता है, कैसे आपको मिलेगा, कितने सालों तक मिलता है और कितने क्लेम्स आप फाइल कर सकते हैं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने आपको जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन के बारे में दे दी है। अब आपका जीरो डेप्रिसिएशन लेना है नहीं लेना है, ये वाला डिसीजन बिल्कुल आसान हो जाएगा, और क्लेम के टाइम पर भी आपको पता होगा कि किस चीज के पैसे आपके नहीं कटने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आई, आपको समझ में आई, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर हमारे इस परिवार का, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।